भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी की सच्चाई क्या है ये बिहार का हर एक नागरिक जानता है। ऐसे में प्रशांत किशोर जो राजनीति में अभी नई एंट्री ले चुके हैं, उनका ये दावा है कि वो जो है शराबबंदी खत्म करके मानेंगे अगर उनकी सरकार आ गई तो। और समय समय पर सरकार को अल्टीमेटम भी देते रहते हैं, नीतीश कुमार को अल्टीमेटम भी देते रहते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिल्कुल ऐसा है कि शराबबंदी को लेकर थोड़ी ढिलाई तो है बिहार में, लेकिन क्या बिहार में शराब को पूरी तरह से चालू कर देना और शराबबंदी को पूरी तरह से रद्द कर देना सही फैसला होगा या गलत फैसला होगा? आइए बतियाते हैं लोगों से, क्योंकि लोगों के लिए शराबबंदी की गई है। अगर खोला जाएगा भी तो इन्हीं लोगों की मर्जी से खोला जाएगा। तो जरा लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं, भैया शराबबंदी को क्या पूरी तरह से रद्द कर देना सही रहेगा कि गलत रहेगा? तो शराबबंदी तो बंद होना ही चाहिए था। हाँ। लेकिन अभी शराबबंदी के आड़ में सरकार जो है सिर्फ ड्रामा कर रही है, गरीबों पर दहन और पुलिसिया जो जुर्म हो रहा है। हाँ। बड़े बड़े लोग माफिया लोग दारू बेच रहे हैं, पी रहे हैं लोग, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, बल्कि छोटे छोटे गरीबों पर, मजदूरों पर ये सब हमले हो रहे हैं। तो क्या शराब को पूरी तरह से खोल देना चाहिए? नहीं, शराब बंद ही होना चाहिए। बंद खुला क्या है? खुला नहीं चाहिए। खुला तो है ही है, बंद थोड़ा मतलब बंद रहना चाहिए, लेकिन ये जो नियम में ढिलाई है उसको ठीक करना चाहिए। एकदम बिल्कुल ठीक करना चाहिए। हाँ। नियम है ही नहीं बिहार में। प्रशांत किशोर को जानते हैं आप? नए अभी एक नेता आए हैं, जन स्वराज पार्टी बनाए हैं, तो उनका कहना है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम शराब खोल देंगे, शराबबंदी रद्द कर देंगे। तो क्या लगता है? देखिए, शराबबंदी करने से कुछ, देखिए अभी शराबबंदी होने से बिहार में नए नए जो नौजवान है, नौयुवक है, नए नए नशे कर रहे हैं, नए नए पता नहीं क्या क्या नशा आ गया है। पहले इतना नहीं था, दारू चालू था तो पहले इतना नशा नहीं था। अभी छोटे छोटे बच्चे गांजा पी रहे, चरस पी रहे, ये पी रहे, वो पी रहे। ये सब दारू बंद होने का नतीजा। अगर दारू चालू रहता तो ठीक है, दारू पीता, बियर पीता। आप स्मैक की बात कर रहे हैं या सूखा नशा जो होता है उसकी बात कर रहे हैं? पंजाब में तो ये सारा चीज, दारू भी खुला हुआ है, फिर भी सबसे ज्यादा ड्रग्स पंजाब में ही लोग लेते हैं। नहीं, ठीक है, पंजाब में लेते होंगे, लेकिन बिहार में पहले इतना नहीं था। हाँ। ये दारू बंद होने से इतना सबसे ज्यादा चालू है। हाँ। नहीं, ये टायर सुंघा के पीता है, बहुत कुछ नहीं, सूखा नशा आ गया, बहुत कुछ। ये सबसे ज्यादा वो दारू से ज्यादा हानिकारक है सब नशा। अच्छा, प्रशांत किशोर को जानते हैं कि नहीं? वो कहते हैं कि हमारी सरकार अगर आएगी तो हम दारू को खोल देंगे। तो क्या दारू को खोल देना सही रहेगा? दारू को खोल देना सही रहेगा, इसलिए सही रहेगा कि बच्चों आजकल ना बॉन्डफिश वगैरह पी रहे हैं और स्मैक पी रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, बहुत तरह के नशा कर रहे हैं। क्या गारंटी भैया, हो सकता है दारू खुल जाए तो दारू को पिए, रात में दारू पिए, दिन में सूंघ के रहे? नहीं, भी तो हो सकता है। नहीं, दारू चालू हो जाने के बाद बच्चे दारू नहीं पिएगा। जहाँ तक हमको पता है भैया, जहाँ तक हमको पता है कि पंजाब में ऐसा कल्चर है कि स्त्री पुरुष सब दारू पीता है, लेकिन वहीं पर सबसे ज्यादा ड्रग्स है। सबसे पहले तो दारू अस्थायी रूप से चालू होना चाहिए। चाहे चालू करना चाहिए कि उसे रोजगार मिलता है। रोजगार हर आदमी को कोई भी सरकार नौकरी नहीं दे पाएगा। तो एक नौकरी दे पाएगा वो दारू बेचेगा? दारू नहीं बेचेगा, वहाँ पे ठेला लगाएगा ना जी, भुंजा बेचेगा ना जी, ट्रक गाड़ी चला के माल लाएगा ना। तो वो तो शराबबंदी के बावजूद भी कर सकता है। कैसे करेगा? एक भट्टी पर 5 गो मछली भूंजता है और उसका 5 गो घर वैसे चलता है। अब 50 गो कम से कम ठेला लगाएंगे होती भूंजा के, तो 50 आदमी कैसे रोजगार? एक ठेका से कम 100 आदमी का रोजगार मिलता है और उसका जिसका रोजगार मिला उसका बाल बच्चा कहाँ पढ़ेगा? बढ़िया स्कूल में। जैसे भैया ने बताया कि शराबबंदी से रोजगार, शराब अगर खोल दिया जाएगा तो रोजगार बढ़ेगा। कि मान लीजिए कोई दारू का दुकान है तो अगर आसपास 5 गो मछली भूनने वाला दुकान खोल लेगा, भुंजा वाला खोल लेगा। मान लीजिए इस मार्केट में अगर हम 2 जगह शराब का ठेका खोल दे, आसपास पूरा मछली भूनने वाला, भुंजा बेचने वाला अगर रह जाए, ठीक है, आराम से भुंजा खा रहा है, दारू पी रहा है, मछली खा रहा है, दारू पी रहा है, तो क्या ये बाजार का माहौल ऐसा रहेगा जैसा अभी है? नहीं रहेगा। दारू तो बंद होना ठीक है, हाँ। बंद है बढ़िया, लेकिन उसका नियम टाइट, नियम कानून होना चाहिए। हाँ। लेकिन दारू से ज्यादा अभी दारू से ज्यादा माहौल खराब है। हाँ। लॉकडाउन जब से हुआ है, हाँ। जब तक हमारे जो बिहार में है, जितना आने वाला पीढ़ी सब बर्बाद हो रहा है। टोटल के बाद से हाँ, सब नशा गंदा धर लिया है। टोटल छोटे बच्चा स्कूल में ही जा रहा है। इसमें मैडम गरीब आदमी पिसाया जा रहा है और अमीर आदमी और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 2 लाख 4 लाख देता है, सीधे 20 लाख का गाड़ी पास करवा देता है, उसको 18 लाख तो बच गया, 2 लाख कमीशन दे दिया था। और इसमें जितना बड़े माफिया है सब मिल चुके हैं। अभी जो फाइनेंसर जो कर रहा है, गाड़ी वाला या कोई भी चीज दे रहा है, जहाँ 1.5 लाख के सामान है, उससे वहाँ 1 लाख सूद लिया जा रहा है, 2.5 माने कि 2 लाख रुपए डबल पैसा लिया जा रहा है। ये सब के लिए कहाँ गवर्नमेंट है, कहाँ दिमाग है उसको? तो क्या शराबबंदी को पूरी तरह से खोल देना चाहिए बाबू? नहीं, ऐसा नहीं है। और शराब कहाँ पर बंद है? अगर जमीनी हकीकत देखा जाए तो शराब हर जगह चालू है। बाबा ये बताइए कि अभी एक नया नेता आए हैं प्रशांत
प्रशांत किशोर जानते हैं ना? अभी हम लोग सब तेजस्वी के अच्छा वो तो है, लेकिन उनको जानते हैं कि नहीं? प्रशांत किशोर जानते हैं, प्रशांत के नाम सुने बाकी हम कहते हैं, प्रशांत किशोर कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बन गया तो हम दारू खोल देंगे बिहार में। छोड़े कोई दारू खुली चल, दारू तो बिक रहा है, दारू तीस भाव से नहीं रुका है। हाँ। दारू दोगुना हो गया है। हाँ। दारू दोगुना हो गया है। दारू खोल देना चाहिए पूरी तरह से। नहीं, दारू तो पूरी तरह बंद होना चाहिए, पूरी तरह बंद होना चाहिए, पूरी तरह बंद हो, मतलब जो नियम है उसको बढ़िया से इम्प्लीमेंट कराएं। उसको बढ़िया से कड़ाई से नियम लागू करना कड़ाई चाहिए। से जो अभी ढिलाई चल रहा है वो खत्म कर देना और कड़ाई होना चाहिए, है ना? क्या कि शराबबंदी पे जब भी बतियाते हैं तो बहुत ढिलाई का खबर आता है कि बहुत ढिलाई है, सब जगह दारू मिलते रहता है। तो क्या इसको सख्त करना चाहिए कि दारू खोल देना चाहिए? ये सब हम नहीं जानते हैं, सब नहीं हैं तो पिया कि ना? पिया कि ना? नाम ना पिता जाता सच में साधु है, नहीं पूजा पाठ करते हैं। अच्छा तो एक बात बताइए, जैसे दारू जिस समय बंद हुआ था, जिस समय ज्यादा नियम था कि अगर घर के बगल में एगो दारू का बोतलों मिल गया तो पकड़ा जाता था, पुलिस पकड़ लेता था। उसके बाद धीरे धीरे ढिलाई आते तक पूरा एकदम अभी पूरा ही ढिलाई आ गया है। तो अभी के समय में महक रहा है लेकिन कहीं पर दारू। शराब कभी ना बंद हुआ है ना होगा। हाँ। ये बात क्यों नहीं बंद होगा? कि इसलिए शराब और शराब कभी बंद ना होता है। हाँ। पीने वाला लोग नहीं मानता है, वहीं से ढूंढ के निकाल लेगा। लॉकडाउन में सुन रहे थे बाबा कि जब पूरा तरफ दारू बंद था तो लोग सैनिटाइजर पी ले रहा था। खोखी का दवाई जो होता है ना, खांसी का दवाई जो होता है, कफ सिरप, वो लोग पी रहा था, वो लोग पी ले रहा था। तो आखिर क्या लोग किसी भी हालत में नशा करना चाहते हैं? नशा तो कर, दारू बंद है फिर भी क्यों बिकता है? हाँ। तो दारू प्रशासन को दिक्कत, प्रशासन गलती कर रही है। तो दारू क्या पूरी तरह से खोल देना चाहिए कि इसको नियम से बंद करना चाहिए? नियम से खोलना चाहिए। नियम से खोलना चाहिए, है ना? कुछ नियम उस पर लगाना चाहिए। आपको क्या लगता है भैया, दारू क्या पूरी तरह से खोल देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। बंद कर देना चाहिए, लेकिन जो जन्नत तने से मिल रहा है उसको भी बंद करना चाहिए, है ना? आपको क्या लगता है भैया? देखिए दारू से तो हमारे खासकर युवा वर्ग जो है ना सबसे ज्यादा प्रभावित है, और मैं तो आह्वान करूंगा कि पूर्ण रूप से कड़ाई के साथ इसको बंद करना चाहिए कि जो हमारा पीढ़ी है जो इसका शिकार हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो उसको सुरक्षित किया जा सके। अच्छा भैया ये बताइए कि अभी राजनीति में तो अच्छा है जी, पूर्ण रूप से अगर बंद हो जाए तो ही अच्छा है। हाँ। और जो अगल बगल से दारू बना करके लोग बेच रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अच्छा अभी आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति लग रहे हैं, अभी आप जान रहे होंगे कि एक नई राजनीति में एंट्री हुई है प्रशांत किशोर की, तो उनका वो बार बार सरकार को अल्टीमेटम देते रहते हैं कि शराब खोल दीजिए, नहीं तो हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, हमारा अगर सरकार बनता है तो हम शराब खोल देंगे। क्या लगता है उनका ये कहना सही है? नहीं खोलना चाहिए, नहीं खोलना चाहिए, फिर तांडव शुरू हो जाएगा। अरे गरीब लोग तो ठीक है, वो ये कहता है कि हम कमाते हैं तो एक पौवा पीते हैं तो हम खुश रहते हैं, लेकिन वो नहीं होनी चाहिए। अगर वही एक पौवा की जगह पर वही जो एक पौवा पी करके देह का दर्द मिटाता है, वही एक पौवा की जगह पर अगर बाले बच्चे मिलकर दूध खाए कीजिए, 100 रुपए का तो आता होगा कम से कम। एक पौवा तो गरीब खुद अपने आप को तो गरीब खुद ये घोषित कर रहे हैं कि हम गरीब हैं। अरे गरीब है तो दूध मट्ठा कमा के पीजिए ना, खाइए ना, क्या दिक्कत? हमको लगता है 50-60 रुपए हम पौवा मिलता है, 60 रुपए किलो तो दूध वो मिल जाएगा। ये तो हम नहीं जानते हैं कैसे पौवा मिलता है, हम तो नहीं जानते हैं, हम सेवा नहीं करते। हम तो पता करते रहते हैं। सारा बिहार का सारा रेवेन्यू जो अगल बगल राज्यों में जा रहा है, अगर वो रेवेन्यू अगर यहीं रह जाए दूध मट्ठा में, उसी को विकसित किया जाए गाय भैंस लेकर के, तो इससे हमारे यहाँ का दूध दही मट्ठा का तो कितना चर्चा होता है, दीवार पे दही मार दिया जाए तो नीचे नहीं गिरेगा। आप बाहर वाला चीजों को आराम से जो पैकिंग आता है उसको पीते हैं कि ये हरियाणा का है, ये पंजाब का है। उसमें भी भैया अगर जब तक आप स्वस्थ है, जब तक आपकी जवानी है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए गलती से बीमार पड़े और आपका 4 बच्चा है तो फिर उस बच्चे को तो संभालने वाला कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा। सरकार पकड़े चाहे नहीं पकड़े, बाद में पकड़ेगी। अपने आप में बुद्धिजीवी होनी न चाहिए कि ये चीज जो हो रहा है गलत हो रहा है। अच्छा आप क्या कहती हैं, दारू को पूरी तरह से खोल देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए, बंद कर देना क्योंकि आजकल घर परिवार में जब भी देखते हैं गांव समाज में मतलब को बूढ़ा हो या फिर जेंट्स हो पी के दारू ड्रामा करके मार पीट करता है, बहुत खराब लगता है, माँ बहन सब एक कर देता है। अच्छा एक बात बताइए, अभी तो शराबबंदी बिहार में चल रही है, तो क्या उनको डर नहीं लगता है कि आप मेरे घर का लोग जाके केस कर देगा कोई? मैम खुला हुआ ही है, तो मामला नहीं है, ये प्रशासन का बात है, प्रशासन ही गलत कर रहा है। आप प्रशासन करवा रहा है। प्रशासन की ढिलाई से हो रहा है। प्रशासन जाता ही नहीं है, पीते रहता है दिन भर, सामने निकल कर चल जाएगा, पकड़वा करता था, छोड़ देता, पैसा ले लेगा 5-6 हजार 4,000 स्टेट से कैसे पटना में, पटना सेंटर में कैसे आ जा रहा है? ट्रक के ट्रक आ रहा है, पकड़ा रहा है, कैसे पकड़ा रहा है? ये प्रशासन की ढिलाई। अच्छा अगर मान लीजिए ये भी हमको तो ये भी डर लगता है भैया कि जैसे कुछ पैसा के लिए लोग दारू अगर पार कर देते हैं तो कुछ और पैसा अगर ज्यादा मिल जाए तो और भी कुछ खतरनाक चीज पार कर देंगे।
बताइए। बात है, आप भी कुछ कर सकते हैं। ये तो देशद्रोह हो गया ना एक तरह से। आइटम है जो अपना बिहार में कैसे आ जा रहा है? झारखंड से आ जा रहा है, उधर वेस्ट बंगाल से आ जा रहा है। सभी जगह से तो आया जा रहा है। आज शादी या माहौल में जैसे हो तो लोग पी के एकदम कर रहा था, आखिर आता है सर आपका? पहले ही वाला माहौल हो गया है जैसे पहले। दारू सगरे मिलता है, दारू जरूरी है, ऐसे नहीं मिल रहा है दारू, घर घर में दारू मिल रहा है। दारू मान लीजिए कि जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि दारू अगर बंद रखना है तो बढ़िया से बंद रखना है, आप क्या कहते बढ़िया से हो हैं? ही नहीं सकता, कभी जीवन में नहीं हो सकता, नीतीश जी के राज। कभी जीवन में दारू बंद नहीं होगा। तो आप जो मैक लेके यहाँ पे घूम रही है, तो शादी ब्याह होता है ना, शाम में वहाँ पे पहुँच जाइए, उसमें आपको 75% जो है ना नशा मिलेगा आपको। 75% लोग नशा किए हुए रहते हैं। जी हाँ। तो अच्छा एक बात बताइए, शादी नहीं, सुनिए एक बात बता रहे हैं, जहाँ पे शादी नहीं, सुनिए हम एक बात बता रहे हैं, जहाँ पे शादी होती है तो वो तो किसी न किसी अपने ही आदमी की शादी होती होगी, तो क्या अपने आदमी का फंक्शन खराब करने के लिए लोग दारू पीते हैं? तो उसमें सरकार या कोई सुधार सकता है उनको जिनका दिमाग ही खराब हो? नहीं तो सरकार जब बंद किया हुआ है तो उसपे तो रोक होना चाहिए ना, कि वहाँ पे जाकर छापामारी करे, वहाँ पे कौन कौन दारू नशा में है उसको पकड़ के ले जाए। तो ऐसे अगर मान लीजिए खोल दिया जाए। प्रशासन भी तो एक ही है, प्रशासन के 500 रुपया दे दीजिए तो वो दारू नहीं अथी करेगा। दारू रहे के कारण बिहार में गरीबी है। खुद मंगा कर पीता है, खुद मंगा करके पीता है, प्रशासन पीता है मंगा करके। एक बार का कहानी याद आ रहा है कि एक बार एक थाने में बहुत सारा दारू पकड़ाया, ठीक है, तो कुछ समय के बाद पता चला कि भाई जब दारू पकड़ाया तो वो गया कहाँ, तो फिर उसके बाद बताया गया कि सारा दारू चूहा पी गया। अब हमको ये चिंता है कि वो सारा चूहा जो है गया कहाँ। हमको दारू का चिंता नहीं है, हमको उस चूहा का चिंता है। चूहा गया कहाँ? सब थाना का चूहा, थाना का चूहा था, थाना का चूहा था, इसलिए बचा लिया है ना। चाहे इसमें कोई सरकार आवे, चाहे प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि शराब हम पूरा खोल देंगे, चाहे जो भी सरकार आवे, मतलब जागरूकता ही शराब रोक सकता है, वरना और कोई नहीं, सरकार नहीं रोक सकता ही शराब रोक सकती है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने युवाओं को कहना चाहता हूँ, जो अपना भविष्य शराब में बर्बाद कर रहे हैं, मत बर्बाद करिए, जीवन को चुनिए, शराब को नहीं। देखिए हम लोग तो ये भी देखते हैं कि बहुत सारे जो गरीब घर के बच्चे रहते हैं, जो पहले एकदम गरीबी में रह रहे थे, आज देख रहे हैं कि महंगा महंगा बाइक चला रहे हैं, बड़का बड़का टीवी लगा लिए हैं, कैसे भाई तो दारू बेच के। तो क्या उनके माँ बाप को चिंता नहीं होता कि जिस दिन मेरा बेटा धरा जाएगा? उतना चिंता उसको कैसे है, पैसा से मतलब है। पैसा ला रहा है, बाप माँ खुशी में है अपना। अब मान लीजिए किसी दिन सरकार का मन करे कि हम आज अपना जरा फुटेज चमकाते हैं, पकड़ते हैं 4 गो शराब बेचे वाला के पेपर में छपवाते हैं, तो फिर वो 4 गो का जीवन तो चल जाएगा तो उतना परवाह करेगा थोड़ी है? नहीं करेगा ना। दारू बंद होने से खेला है, दारू बंद होने से लाइफ खराब हो रहा है। दारू बंद होने से लड़कन का लाइफ खराब हो रहा है। वाला है ना दारू, कमीशन देता है। जैसे हम ही कर रहे हैं भैया कि कमीशन लेके वो तो चल जाएगा अपन घरे, और जिस दिन हम न पा गए उस दिन तब तो पूरा हो जाएगा, उसका तो नौकरी नहीं जाएगा, उसको तो लोग बचा लेगा कि भाई पुलिस का बदनामी नहीं हो, हमारी सरकार है तो, है ना। हो सकता है कि पुलिस वाला को बचा ले, चाहे कोई अधिकारी है उसको बचा ले, हमारे तो कोई औकात नहीं है, हम तो बलि के बकरा बन जाएंगे, है कि नहीं। तो इसलिए शराब क्या लगता है, जागरूकता अगर फैलाया जाए तो शराबबंदी हो सकता है कायम? नहीं, ये संभव नहीं है बनना। अभी के समय में कितना लोग शराब छोड़ने के लिए तैयार हैं? आप शराब छोड़ने के लिए तैयार हैं? शराब छोड़ने के लिए तैयार है। अगर आपको कोई कहेगा कि शराब छोड़ दीजिए आज से, तो छोड़ पाइएगा? हम बिल्कुल छोड़ देंगे, पक्का? पक्का। अभी से छोड़ दीजिए। दारू हम पीबे नहीं करते, नहीं पीते हैं? वाह वाह वाह। तो एक बात बताइए भैया, अभी जो शराबबंदी चल रहा है, हालांकि बिकता है सब जगह, लेकिन एगो नेता कौन कहा कि शराब बंद है? सुनिए ना, शराबबंदी वाला जो नियम है, क्या उसको खोल देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए कि जहाँ मन वहाँ बिके, जहाँ मन वहाँ लोग पिए, ऐसा होना चाहिए? मतलब ये है कि अगर बिक रहा है तो बिकना ही चाहिए। नीतीश कुमार खाली कहते हैं कि शराब बंद है, बंद कहाँ है, यहाँ तो दारू आओ खुलियाम चालू है। एगो नेता है प्रशांत किशोर, बार बार कहते हैं कि शराब खोल दीजिए। नहीं, इसलिए नहीं खोलना चाहिए। अगर कोई भी अगर व्यक्ति शराब पी के अगर घर में जाएगा तो बच्चा के साथ क्या बात करेगा? बच्चा के साथ तो क्या करेगा? वो नशा अगर किए हुए है तो बच्चा वहाँ पढ़ रहा तो उसको क्या बताएगा? अगर शांति रहेगा तभी ना ABCD का जो भी बच्चा को ज्ञान देगा। ये नहीं भी बताया तो कम से कम जो 5 साल का बच्चा आपका घर में इंतजार कर रहा है, वो जब आपको देखेगा कि पापा टगते हुए आ रहे हैं, नहीं, तो गलत उसके बात जीवन है। पर क्या असर पड़ेगा आगे के जीवन बहुत बहुत भविष्य के लिए खराब है। अच्छा, बहुत सारा आप क्रिमिनल का स्टोरी सुनते होंगे, क्रिमिनल का कहानी सुनते होंगे, उसमें आप देखते होंगे कि माँ बाप जो है अच्छे से परवरिश नहीं करते थे, इसलिए बच्चे के जीवन पे वैसा असर पड़ा,
उसका बहुत सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं शराब का इन्वॉल्वमेंट उसमें सामने आता है। बाबा नहीं बतियाइएगा? हाँ बाबा भाग रहे हैं, आइए बाबा से बतियाते हैं। नहीं हुआ बाबा, क्या आपको लगता है शराब एकदम खोल देना चाहिए कि जो नियम है उसको टाइट से रखना चाहिए? नहीं, शराब छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए। मैंने शराब बंदी से जितना नियम है जुड़ा हुआ उसको खत्म कर देना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए। जो नियम है उसको टाइट से पालन करवाना चाहिए, ना कि एकदम खोल देना चाहिए। हाँ, टाइट से पालन कराना चाहिए। आप शराब बंदी तो हो कि या उससे जगह आप सुलेशन हो गया, बॉन्ड फिक्स हो गया, तरह तरह के नशा जो है आज के युवा लोग उसमें बर्बाद हो रहे हैं। तो एक तरह से पहले जो सिस्टम था वही एक तरह से ठीक था। तो माँ बाप के सामने पीते हैं सब कि माँ बाप से छुपा के पीते हैं? छुपाए के पीते हैं, छुपाए के पीते हैं। तो माँ बाप को नहीं पता चल पाता? माँ बाप को तो पता चलवे करता है, तो एक पर तो बेचने वाला क्या गलती है? करा लेकर के मर जाएंगे ना। तो भी के ऐसे भी एक दिन मर जाएगा। दुकान में जाता है 10 रुपया देता है, कहता है कि जूता साटने के लिए है, और जाकर उन्हें पीता है तो बाल बच्चा के क्या घर देखेगा? एक महिला है, महिलाओं के लिए दारू बंद किया गया था, है ना? नीतीश कुमार बंद किए थे तो बोले थे महिला के लिए बंद कर रहे हैं। आपको क्या लगता है दारू खोल देना चाहिए कि बंद रखना चाहिए? हम क्या कह सकते हैं, आदमी है, पूछिए। हाँ, औरत का राय नहीं माने रखता है जी। हाँ, आपको क्या लगता है खोल देना चाहिए? गलत है, पी करके जाएगा, लड़ाई झगड़ा मारपीट सब तोड़ फोड़ देता है, फेंक देता है। तो अगर करना ही है तो पूरा पूर्ण रूप से ही बंद कर दे। पूर्ण शराब अगर नहीं सक्षम है तो दारू चालू करवा दीजिए। उससे बहुत लोग का जिंदगी खराब हो रहा है। जहरीला शराब मिल रहा है, जहरीला तंबाकू पे बेस पी रहा है, ये सब पी रहा है। नहीं शराब ही भैया देखिए कि बार बार जो है हमको लगता है कि हर महीने शराब पी के लोग मरवे करता है कहीं ना कहीं मर रहा है। यही चलते देखिए कि इसमें सब जो भी जितना है, जो गरीब का बाल बच्चा, जो गरीब का जो आदमी है, जो भी आबकारी विभाग से धरा करके जा रहा है, 5,000 10,000 फाइन लेकर के जा रहा है, 200-400 कमाता है। ये सब कहाँ से पैसा आ रहा है? क्योंकि इंजीनियर और बड़ा बड़ा आदमी सब धरा रहा है। अच्छा, लेकिन ये जो दारू पीने वाला जो दलील देते हैं कि हम लोग दारू इसलिए पीते हैं क्योंकि हम लोग परेशान रहते हैं, हम लोग थक जाते हैं इसलिए दारू पीते हैं। थकते तो हर जगह है कि देखिए यहाँ तो नया थोड़ा नियम है। हर स्टेट में कि सब थकता है, सांझ के पीता है। तो क्या ये दारू पी के लोग थकान मिट रहा है इसलिए दारू खोल देना चाहिए? नहीं, खोल देना नहीं चाहिए। ये सरकार है जो अंधा है, चल के यहाँ से 2 किलोमीटर आगे बढ़ी है। 100 भट्टी चल रहा है। 100 भट्टी जब चल रहा है और रोड डेली कम से कम हजारों हजार आदमी देख रहा है, वो सरकार क्यों नहीं भट्टी को बंद करता है भाई? जो कि दारू बंद है, कहाँ दारू बंद है? तो उसके आसपास तो लोग भी रहते होंगे, बच्चियां भी रहती होंगी, पढ़ने लिखने वाली उधर से आती जाती भी होंगी, सब कोई। तो उन लोगों को दिक्कत नहीं होता है? 100 दिक्कत है, कुछ नहीं कहना है। जाके देखिए नेदौला स्टेशन पर। बेचने वाले लोग कहाँ के हैं? नेदौला स्टेशन पर है। स्टेशन बेचने वाले लोग लोकल है कि कहीं दूर से आए हैं? लोकल है, सब अपना दुकान कर ले है। हाँ, लोकल ही आदमी दारू बेच भी रहा है। बेच भी रहा है, चुहा भी रहा है। अगर मान लीजिए कि हमारे चाचा भैया दारू बेच रहे हैं तो हम उनको मना नहीं करते हैं कि हाँ भाई गाँव का आदमी है, तोरे घर के आदमी यदि मान ले बुड़बक हो जाए, अपना आदमी तोरा बुड़बक हो जाए, आप क्या कीजिएगा? कोशिश करम ना भाई कि जितना हो सके सुधार दूं। तोरा से न सुधरेगा तो फिर क्या कीजिएगा? तब घर से भगाम। तो वही ना, हमरा जो सरकार, हमरा सरकार को कहना है कि जिस दिन से सरकार बंद किया है, आज तक एक आध दिन भी कोई पेपर उठा के देखे कि दारू बंद है? देखिए आज के पेपर में अपना दारू पी के अपना बेटा को मार दिया। एक बात बताइए कि दारू को एकदम खोल देना चाहिए? हाँ, तो खोल देना चाहिए ना, दारू को करना चाहिए। दारू खोलना चाहिए कि बंद करना चाहिए? खोल देना चाहिए। पिया है कि ना? पिया पीते नहीं है। नहीं पीते हैं, तब तोरा खोले से क्या फायदा होता है? देख रहे कैसे बेल पकले तक हुआ क्या बाप के का? जब तू पीवे न कराता, पीवे न करे तो पिए वाला पीता ना है। देखिए ये दारू तो सचमुच में एकदम पूर्णतः बंद होना चाहिए। क्योंकि इसी देखिए अनुमंडल है मसौढ़ी। मसौढ़ी थाना के 100 गज की भी दूरी पर कहिए कि तारेगना मुसहरी संगत और मुसहरी है। आप चले जाइए, एकदम सरेआम दारू बिक रहा है। प्रशासन के नाक के नीचे प्रशासन का रवैया कैसा रहता है? एकदम आंख बंद करके चल जाते हैं। वही तो करे कि आंख बंद जो है करके उस रास्ता से ही पुलिस वाले लोग पार करते हैं। कहाँ का हो रहा है? कोई कार्रवाई नहीं करता। अरे खाना पूर्ति के धंधा बंद करे, रोके के प्रबंध करे, तो करवे न करे। देखिए वैसा जो अफसर रहते हैं, जो ऐसा भ्रष्टाचार में लिपटे रहते हैं, कल को उन्हीं का बच्चा जब दारू पी के उलटने लगता है, उसको जब नशा मुक्ति केंद्र में डालना पड़ता है, सारा जमीन जायदाद रखा रह जाता है, तब समझ में आता है कि भगवान के लाठी में कितना चोट है ना? तो क्या लगता है शराब एकदम खोल देना चाहिए? प्रशांत किशोर को नेता जो नहीं करने का आया है जन सूरज बना के, जिनका रैलिया हुआ था, कुर्सी खाली रह गया था तो बड़ा
उसका चर्चा हुआ था। बंद कहाँ है, महंगा हॉल है। हाँ। सब जगह खुला हुआ है। तो मैंने जैसे अभी ये नियम है ना कि दुकान नहीं खोल सकते हैं आप मार्केट में, आप जो है सार्वजनिक जगह पे लेके बैठ नहीं सकते हैं, ये सब नियम है ना, कुछ नियम है ना। तो क्या इन सब नियम को खत्म कर देना चाहिए? खत्म, इससे तो बढ़िया रहता कि खत्म रहता तो ठीक रहता। खत्म रहता तो ठीक रहता। मान लीजिए अगर मसौढ़ी बाजार में 2-3 दुकान खुला रहता तो बढ़िया रहता, अपना आदमी लेके पीता। क्या शराब के चलते अब सब स्मैक पी रहा है, सूखा नशा कर रहा है। 500-1000 रुपया के एक पुरिया है, इससे ज्यादा डैमेज करने वाला है शराब बंदी के। तो जहाँ शराब चल रहा है भैया वहाँ भी लोग नशा कर रहा है, स्मैक करते। ये कैसे हम कह सकते हैं कि शराब के ही कारण है? नहीं, क्योंकि पंजाब में देखिए, पंजाब में तो महिला पुरुष सब दारू पीता है, लेकिन तैयो वहाँ सबसे ज्यादा ड्रग्स मिलता है। न, पहले तो ये इधर ड्रग्स नहीं था। हाँ। ड्रग्स तो इधर बढ़ गया। हाँ। तो क्या भैया दारू एकदम खोल देना चाहिए, एकदम सारा नियम दारू का खत्म कर देना चाहिए, दारू खोल देना चाहिए? हाँ, दारू तो मान लेके तो दारू बंद कहाँ है, मैंने खोल देना चाहिए एकदम दारू का सारा नियम। हाँ, क्या कहते हैं? चाहिए, खोल देना चाहिए। हाँ। आप पीते हैं कि नहीं? नहीं, हम नहीं पीते हैं। आप पुलिस प्रशासन से पूछिएगा, वो कहेगा कि मेरे पीछे में होता है, बनता है दारू। हाँ। तो आप पीने वाले को पकड़ते हो तो उससे आप बनाने वाले पीछे में कैसे होता है? ये बात तो हम नहीं मान सकते। जब हमको आपको सबको पता चल जाता है कि फलाने जगह दारू मिलता है तो पुलिस को नहीं पता चलता होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता है, है कि नहीं? प्रशासन को इसमें गलती है, क्यों नहीं पकड़ते हैं? आजकल तो देखिएगा कि पुलिस का भी नियम कहा है कि दारू बंद है, तो पुलिस प्रशासन क्यों नहीं पकड़ रहा है? जब जान रहा है कि यहाँ दारू बन रहा है उसको क्यों नहीं पकड़ रहा है? हालांकि देखिए पुलिस का भी इकबाल आजकल ऐसा हो गया है कि पुलिस दारू पकड़ने जाती है तो वहाँ पर उनकी पिटाई कर दी जाती है, पुलिस दारू पकड़ने जाए तो वहाँ पर उनकी पिटाई कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस का इकबाल भी समाज में इस तरह से घट रहा है, तभी इस तरह की बात आती है। और अगर एक व्यक्ति ऐसा कहे तो हम कह सकते हैं कि नहीं भाई झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे सैकड़ों व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि पुलिस की मिली भगत रहती है। तो हमको लगता है कि प्रशासन को अपने इस रवैये को सुधारना चाहिए। अगर बिहार में शराबबंदी है, पूर्ण शराबबंदी है, तो इसको नियम से लागू करिए, और इसको लागू करने के लिए नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव खुद नहीं आएंगे, इसमें आपको सहयोग करना पड़ेगा। जो पुलिस के तमाम अधिकारी हैं उनको सहयोग करना पड़ेगा। बाकी प्रशांत किशोर के बयान पे आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।